नेक्स्ट है स्क्वायर एंड क्यूब्स। ठीक है, स्क्वायर वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ होते हैं वैसे तो। स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये आपको पता होगा वैसे तो, अगर आपको पता है तो आगे चल जाओ, नहीं पता है तो देखते जाओ। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मल्टीप्लाई करना। क्यूब का मतलब होता है तीन बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फोर का मतलब होता है चार बार मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चार बार करना है तो मैं ये तीन लगा देता हूँ यहाँ पे। ये एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, टेक्निकली हो क्या रहा है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। पता है ना आपको, ये वही है। ये देखो, यहाँ पावर थी वन और वन, बेस सेम था तो पावर ऐड होगी, एक्स स्क्वेयर बन गया। यहाँ पावर फिर से, यहाँ पावर फिर से वन वन एंड वन है तो एक्स की पावर थ्री, वन 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 वन, फोर होगी, फोर होगी। ठीक है, दूसरा देखो, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि पावर तो इकट्ठी हो ही रही है तो यहाँ भी बेस सेम है तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, फाइव। तो ऐसे आपको करना आना चाहिए। देखो, थ्री, थ्री बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो थ्री की पावर फाइव। तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ऐसे करके बन जाएगी वैल्यू। जो भी बनती है वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर टू की, बेस टू है, उनकी पावर टू और थ्री है तो टू की पावर बन जाएगी फाइव, विच इज़ 32। तो ऐसे करके वैल्यूज़ आई जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। आप चाहो तो अकेला अकेला देख लो। टू की पावर थ्री इज़ एट, मल्टीप्लाई टू की पावर टू इज़ फोर, फोर थ्री से, सॉरी एट फोर से क्या होता है 32, 32 आंसर। तो दिस इज पावर्स। अब आपको क्या करना है, आपको ना स्क्वायर याद रखने हैं। आपको स्क्वायर्स याद रखने एक से लेके 20 तक, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। जैसे ही आपको 13 का स्क्वायर दिखे आप बोल सको कि 169 होता है, जैसे ही 14 का स्क्वायर दिखे आप बोल सको 196 होता है, ये दोनों याद रख लेना। 12 का स्क्वायर दिखे आप बोल सको कि 144 होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको ये याद रखने। और उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद आपको छोटी मोटी पावर्स याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिख दी है। किसकी पावर, टू की पावर। तो देखो, टू की पावर वन क्या होगा, ऑब्वियसली टू ही होगा। टू की पावर टू मतलब टू और मल्टीप्लाई हो गया, टू और मल्टीप्लाई हो गया, टू और मल्टीप्लाई हो गया, एक और, एक और, एक और, एक और, सॉरी आगे चला गया ना, टू, फाइव, सिक्स, फिर इसका डबल मेरे ख्याल से 512 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 1024। एक्चुअली में ये आपका गीगा होता है, वो जो गीगा बिट्स होते हैं ना उसमें ये होती है वैल्यू, पर चलो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो पावर जो आएंगी वो टू की पावर ये आएंगी सारी। तो अब आपको ये याद रख लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम छः तक तो याद रख ही लो। ठीक है, वैसे तो सारी याद होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नेक्स्ट, आपको क्यूब भी याद रख लेने, कम से कम पाँच छः तक तो याद रख ही लेना है। ये पाँच की पावर तीन और छः की पावर तीन, इस टाइप का कुछ। ठीक है, छः की पावर तीन आपने पहले भी छोटी क्लासेस में सॉल्व किया होगा, बड़ी बार आ जाता है। देखो, टू की पावर थ्री, एट, टू की पावर थ्री मतलब टू इंटू टू इंटू टू। थ्री की पावर थ्री, फिर से वही, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री ज़ा 27। ओके, ऐसे करके फोर इंटू फोर इंटू फोर, फोर फोर ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, फाइव, इसको भी करोगे तीन बार तो पाँच पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये 216 बनता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ऐसे ही आपने ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने दो। हाँ, 10 की पावर थ्री तो पता ही होगा आपको, हज़ार होता है। ठीक है, तो ये वो है। तो ये बन गया आपकी पावर्स। इसको स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, क्यूब भी ऐसे, ये स्क्वायर आ गया, ये क्यूब आ गया, तो याद रख लेना आपने, स्क्वायर का मतलब होता है
जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब का मतलब होता है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? वैसे ये बच्चों वाली चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि आप आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन ये याद रख लेनी है आपने, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है।